गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 हमारा 4th लेसन चल रहा है दीवानों की हस्ती। इसके कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो 3 जो पैराग्राफ है हमने पहले कर लिए थे। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि दीवान कवि है जो वह मस्त मौला है, अपनी ही मर्जी से जीता है, जहाँ मन करता है वहाँ जाता है, और लोग बोलते हैं कि अभी तो तुम आए थे अभी चले गए। ये सब हमने पीछे पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं। 2 बात कही 2 बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में सब छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो वैसे तो हमें इन लाइनों को पढ़ने से ही स्पष्ट समझ आ रहा है कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो शुरू करते हैं कि 2 बात कही 2 बात सुनी। कवि कह रहे हैं कि इस संसार में रहते हुए मैंने लोगों को 2 बात कही, यानी गुस्से में आकर कुछ कहा भी, 2 बात सुनी, और लोगों ने गुस्से में मुझे भी 2 बातें सुनाई। ठीक है, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कि जब मैंने लोगों को 2 बातें कही, गुस्से में कुछ कहा तो मुझे हंसी आई, और जब लोगों ने मुझे कुछ कहा तो फिर मुझे रोना भी आया। ठीक है, ऐसे ही होता है कि हम किसी को कुछ बात कहते हैं तो हमें खुशी होती है कि हाँ मुझे उस पर गुस्सा था, मैंने उसको ऐसे बोला ऐसे बोला ऐसे बोला, तो हमें खुशी होती है। और जब सामने वाला हमें जवाब देता है तो हमें दुख भी होता है। तो इसीलिए कवि बोलता है कि मैंने लोगों को 2 बातें कही, यानी कुछ बातें कही भी गुस्से में आकर और कुछ उनसे सुनी भी, तो उससे मुझे हंसी भी आई और रोना भी आया। छक कर सुख दुख के घुटों को, छक कर यानी पीकर, सुख दुख के घुटों को, कि मैं सुख और दुख दोनों को एक समान पीकर हम एक भाव से पिए चले। कि दोनों को, भले ही मुझे इस दुनिया में रहते हुए सुख प्राप्त हुआ हो, भले ही दुख मिला हो, दोनों को मैंने एक भाव से अपने अंदर पी लिया, यानी उसे ग्रहण कर लिया। अब कवि क्या कह रहे हैं कि हम संसार में रहते हैं तो हमारे सामने ऐसी मुसीबतें आती हैं, ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं कि कभी हमें सुख भी होता है और कभी हमें दुख भी होता है। तो सुख में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। दोनों को एक भाव समझकर, एक समान समझकर मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए। यही बता रहा है कवि इन पंक्तियों में। आगे है, हम भिखमंगों की दुनिया में सब छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कि कवि कह रहा है कि ये दुनिया है जो भिखमंगों की दुनिया बता रहा है कवि इसको, कि लोग है जो जब उनको किसी से कोई काम होता है तो वह भिखमंगों की तरह उससे मिन्नतें करते हैं। ठीक है, सब छंद प्यार लुटाकर प्यार चले। कि मैंने इस दुनिया में जो भिखमंगों के समान है, सब छंद यानी अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से उन पर खूब सारा प्यार लुटाया। हम एक निशानी सी उर पर, निशानी यानी निशानी, और उर होता है हृदय या दिल या मन। ठीक है, ले असफलता का भार चले। कि इस दुनिया में रहते हुए मैंने दुनिया को इतना कुछ दिया, इतना प्यार दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया, परंतु ये दुनिया है, ये स्वार्थी है, इसने मेरा कभी साथ नहीं दिया। तो उस समय मैंने एक निशानी अपने हृदय पर, अपने दिल पर धारण की। किसकी? कि असफलता। मैंने जिंदगी में भी जो भी असफलता प्राप्त की उसका भार मैंने लोगों पर नहीं डाला, किसी पर उसका आरोप नहीं लगाया, उसको स्वयं ही ग्रहण कर कर अपने ही दिल पर लेकर उस असफलता के भार को कवि चल पड़ा है। क्या कह रहे हैं कवि कि ये दुनिया स्वार्थी है, जब इसको कोई काम होता है तब ये भिखमंगों की तरह मिन्नतें करती हैं, परंतु जब हमें कोई काम होता है तो ये किनारा कर लेता है। परंतु कवि कह रहे हैं कि मैंने तो कभी इस दुनिया से ऐसी उम्मीद की ही नहीं। मुझे इस ज़िंदगी में जो भी असफलता मिली, जो भी मुझे मिला, उसको मैंने अपने ही दिल पर धारण किया, उसका भार मैंने खुद ही ग्रहण किया। आगे है,
अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कह रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद कि इस दुनिया में मुझे ऐसा मिला, दुख मिला, सुख मिला, सब कुछ मिला, उसके बाद कि अब कोई अपना नहीं है और कोई पराया नहीं है, कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही तो मैं किसी को अपना मानता हूँ, ना ही किसी को पराया मानता हूँ। ठीक है, आबाद रहे रुकने वाले, कि जो काम करते थक गए हैं, रुक चुके हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाए, आबाद हो जाए, खुश हो जाए, सुखी हो जाए। ठीक है, कि जो लोग थक चुके हैं काम कर करके, या उन्हें जीवन में अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा और अब वह रुक गए हैं, तो भी कवि क्या कह रहे हैं कि वह रुकने वाला भी क्या रहे, आबाद रहे। हम स्वयं बंधे थे, मतलब कि मैंने खुद ही अपने आप को इस दुनिया के बंधन में बांधा था अपनी खुशी से, और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। और अब जब मुझे इस दुनिया के बारे में पता चल गया है कि ये दुनिया क्या है, स्वार्थी है, भिखमंगों की दुनिया है, तो मैं खुद ही अपने सारे बंधन तोड़कर जा रहा हूँ, यहाँ से चल पड़ा हूँ। ठीक है, कवि क्या कह रहे हैं कि ये जो संसार है, हमें इससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अपनी सफलता और असफलता के लिए हमें हमेशा, यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर हम असफल भी हुए तो उसका भार भी हमें खुद ही सहन करना पड़ेगा। इसलिए इस कविता में कवि ने क्या बताया है कि मनुष्य को अपना मस्त जीवन जीना चाहिए, ज़िंदगी में मेहनत करनी चाहिए और किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यही कवि ने खुद किया है कि वह कह रहा है मैं खुद ही इस दुनिया के बंधन में बंधा हुआ था और अब अंत में मैं खुद ही इससे स्वतंत्र हो रहा हूँ। तो ठीक है, ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। आप अपनी नोटबुक में इसके सरलार्थ यानी प्रसंग, व्याख्या सभी करोगे साफ साफ शब्दों में, और क्वेश्चन आंसर भी करोगे। ठीक है।